हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीबॉडी टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ कुछ इम्पोर्टेंट जनरल साइंस का एमसीक्यू डिस्कशन करने वाली हूँ। तो कृपया ज़रूर वीडियो को आखिर तक देखते रहिए, क्योंकि आपको अच्छा से मालूम होगा अभी कोई भी कम्पिटेटिव आप दे रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो बैंकिंग हो, रेलवे हो, चाहे वो पीएसयू का हो, आईयूसीएल, एचपीसीएल, किसी भी तरीके का कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हो, उसमें जनरल साइंस का कम से कम 2 3 4 सवाल रहते ही रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको जनरल साइंस का एमसीक्यू अच्छा से प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो इसलिए मैं रेगुलर इंटरवल टाइम में आपके लिए बहुत सारा जनरल साइंस का एमसीक्यू लाते रहूँगा। तो आप हमारे चैनल पे उसको देखते रहिए और आपकी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करते रहिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। आपकी सामने स्क्रीन में जनरल साइंस का एमसीक्यू आएगा, आप उसको पहले वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद मेरी आंसर और एक्सप्लेनेशन सुनिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे, व्हिच द फॉलोइंग मटेरियल डज नॉट बर्न विथ ए फ्लेम। आपके सामने 4 ऑप्शन, फर्स्ट इज केरोसिन, सेकेंड कैम्फर, थर्ड वुड, लास्ट वैक्स। ठीक है, उनमें से कौन सा एक मटेरियल जो फ्लेम फ्लेम मतलब उसका जो शिखा, वो जलने के टाइम उसका शिखा नहीं दिखाई देता है। ठीक है, आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज वैक्स। ठीक है, वैक्स ऐसा ही मटेरियल जो आपको कैंडल में आप देखते हो, वैसा ही कैंडल में रहते हैं वैक्स। ठीक है, उसका कोई भी फ्लेम नहीं होती है, वो ऐसा ही जलते रहते हैं, उसका कोई भी फ्लेम, वो जो फ्लेम रहते हैं बर्निंग की तरह समय, उसे वैक्स में नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारी आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज वैक्स। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एयर इज इंडिकेट बाय मिल्कनेस ऑफ लाइम वाटर व्हेन एयर ब्लोन इनटू इट। ठीक है, वो एक केमिस्ट का सवाल है, तो वो कह रहा है कि एटमॉस्फेयर के कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि मिल्कनेस, लाइम वाटर का मिल्कनेस पाई दायी होती है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन, फर्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड, सेकेंड नाइट्रोजन, थर्ड ऑक्सीजन, लास्ट वाटर वेपर। सो मैं ऐसा करती हूँ, आप सॉल्व कर लिया है, तो जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब CO2 के वजह से जो लाइम वाटर का मिल्कनेस दिखाई देता है। ठीक है, तो हमारी जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। अगला क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। आपके सामने कोई कुछ एक्टिविटी दिया रखा है, उस उनमें से कौन ऐसा एक्टिविटी है जो कि ह्यूमन एक्टिविटी नहीं है पोल्यूशन का। फर्स्ट इज एमिशन फ्रॉम रेफ्रिजरेटर, सेकेंड एमिशन फ्रॉम वेरियस व्हीकल, थर्ड गैसियस इवॉल्व आज रिजल्ट ऑफ वोल्केनिक एरप्शन, लास्ट स्मोक और पार्टिकुलेट मैटर रिलीज फ्रॉम फैक्ट्री। ठीक है, उसमें जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, दैट इज़ वोल्केनिक एरप्शन। क्योंकि आपको पता होगी वोल्केनिक एरप्शन एक नेचुरल प्रोसेस होती है, जिसमें जिस वजह से बहुत सारा गैस निकलती है, वो पोल्यूशन कराते हैं, लेकिन वो नेचुरल ही होती है, कोई भी ह्यूमन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होती है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ, जल्दी जल्दी आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, which substances आर द कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन। आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एसिड रेन होती है, तो एसिड रेन का मेन कंपोनेंट कौन होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सेकेंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड, थर्ड सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लास्ट क्लोरोफ्लोरोकार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता होगी नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड वजह से ही एसिडन होती है, उसका अलावा थोड़ी थोड़ी कार्बन
H3CO3, H2CO3 कार्बनिक एसिड भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। Which the following means of transportation used by wind as source of energy? ठीक है, उसमें कुछ ट्रांसपोर्टेशन का मेथड आपको दिया रखा है, उसमें कौन सा मेथड व कौन सा ट्रांसपोर्टेशन विंड की वजह से होती है। फर्स्ट इज बाईसाइकिल, सेकेंड रिक्शा, थर्ड पुली, बल्क कार्ट, लास्ट याच। आई होप यू विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज याच। याच एक बोट की तरह होती है, ऐसा ही नौका तरह का, एक तरफ ऐसा ही ऐसा लगता है कि मेटल कैसा है जो भी आपको विंड आने के वजह वो आगे चलती है। ठीक है, तो ऐसा ही याच होती है, तो हमारी आंसर है याच। आगे बढ़ती हूँ। व्हिच द फॉलोइंग प्रोसेस विल नॉट लीड टू पोल्यूटेड एयर। ठीक है, उसमें कौन सा प्रोसेस एयर को पोल्यूशन नहीं करते। फर्स्ट इज वोल्केनिक इरप्शन, सेकेंड यूजिंग ओनली पेट्रोल, लास्ट लीकिंग रेफ्रिजरेटर, लास्ट एक्सट्रैक्शन मेटल। बहुत ईजी क्वेश्चन, हम इसी तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। राइट आंसर है वोल्केनिक इरप्शन। ठीक है, सॉरी वेट 1 मिनट। सॉरी, हाँ, नहीं, वोल्केनिक इरप्शन तो ये कि एयर पोल्यूशन होती है वहाँ पे, लेकिन वो नेचुरल होती है। हमारे जो आंसर होगा वो होगा यूजिंग ऑन लीडर पेट्रोल। सॉरी, यस, ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑन लीडर पेट्रोल के वजह से कोई पोल्यूशन नहीं होती है। ठीक है, कहना लीड एक पोल्यूशन मेटल होती है, तो ऑन लीड यूज करेंगे तो वो पोल्यूशन नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, व्हिच द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एयर इज फिल्टर्ड बाय द फाइन हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट ऑफ द नोस्ट्रल ड्यूरिंग ब्रीथ। ठीक है, आपको पता होगा हमारी जो नोस्ट्रल में हेयर होती है और छोटा छोटा म्यूकस होती है, वो कौन सा गैस को फिल्टर कराते हैं। इसमें जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, दैट इज डस्ट। ठीक है, क्योंकि डस्ट को ही वो रोकता है और बाकी सारे गैसेस को अंदर जाने देता है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डस्ट। आगे बढ़ती हूँ। रस्टिंग ऑफ आयरन सिग्निफाई दैट। आपके सामने 4 ऑप्शन, आप अच्छा से क्वेश्चन को पढ़ कर लीजिए और आंसर कर दीजिए। ठीक है, आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन पार्टिकल प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, मेटल का जो आयरन मेटल का सरफेस में जो पार्टिकल होती है उसका ऑक्सीडेशन वजह से रस्टिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। द एटमॉस्फेरिक गैस इज यूज्ड बाय द ग्रीन प्लांट टू मेक फूड। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इट इज ऑल्सो प्रोड्यूस व्हेन ऑब्जेक्ट इज बर्न। ठीक है, आपके सामने 4 गैस का नाम दिया रखा है, उसमें कौन सा गैस है जो कि फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म उसको रेस्पिरेशन प्रोड्यूस करता है और वो प्लांट का फूड मेकिंग में यूज होती है। बहुत ईजी क्वेश्चन हो गए, तो हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, दैट इज वाट कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर, क्योंकि वही गैस ही हम रेस्पिरेशन में प्रोड्यूस करते हैं और प्लांट उसका यूज करते हैं किस टाइम के ना, फूड प्रिपेयर के टाइम में। आगे बढ़ती हूँ। फॉर कंबस्टेबल ऑफ टेक प्लेस द एसेंशियल कंडीशन इंक्लूडिंग प्रेजेंस ऑफ गैस। उनमें से कौन सा ऑप्शन आपको कंबशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होगा। आप एक फायर ट्रायंगल ना शायद सुना होगी। फायर ट्रायंगल उसके कहते, एफ शर्ट में लिख देता हूँ। फायर ट्रायंगल उसके कहते, उसमें 3 कंपोनेंट का इन्वॉल्व रहे थे, वो 3 कंपोनेंट कौन है। ठीक है, सो आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सॉरी राइट आंसर ऑप्शन सी, दैट इज हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। ठीक है, आपको हीट, ऑक्सीजन और फ्यूल का तीनों ही मेन कंपोनेंट चाहिए किसी भी मेटल का कंबशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। क्वेश्चन नंबर, राइट आंसर इज ऑप्शन सी, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। लाइट का कोई भी इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं रहते। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ। इफ द टेम्परेचर फ्लूइड इज इंक्रीजेड देन इट्स रेट ऑफ फ्लो विल बी डैश। फर्स्ट ऑप्शन इंक्रीजेज, सेकेंड डिक्रीजेज, थर्ड ऑप्शन फास्ट इंक्रीज देन डिक्रीज, लास्ट ऑप्शन फास्ट इंक्रीज देन डिक्रीज।
ओके, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रीजेस। क्योंकि हम जब टेम्परेचर इंक्रीज कराते हैं उसका रेट ऑफ फ्लो भी इंक्रीज होगा, क्योंकि पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, उसके बीच में डिस्टेंस का ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसी वजह से वो जोर से फ्लो करना लगेंगे। ठीक है, इंक्रीज आंसर होगा। आगे बढ़ती हूँ। इफ़ द टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज कन्वर्टेड गैस द स्टेट इज कॉल्ड गैस। हम जो कोई भी लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे तो उसको, उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? ठीक है, फर्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड सैचुरेटेड पॉइंट, लास्ट इज बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी थर्ड इज बॉइलिंग पॉइंट, लास्ट इज फ्रीजिंग पॉइंट। सो द राइट आंसर होगा बॉयल करना। कोई भी लिक्विड को बॉयल करना, तो बॉइलिंग ना सुना नहीं, वाटर को बॉयल वाटर, ऐसा ही लिक्विड को हम गैसेस में कन्वर्ट करते हैं। तो जो सही आंसर होगा उसमें बॉइलिंग पॉइंट होगा। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। आगे बढ़ती हूँ। द मॉलिकुलर मोशन इज द मैक्सिमम इन व्हिच ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। जो भी कण मैटर होती है, तीनों स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, उसमें कौन सा है स्टेट में जिसमें पार्टिकल का जो मोशन होती है, मॉलिकुलर मोशन मैक्सिमम होती है? बहुत इजी क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज गैसियस। क्योंकि गैसियस पार्टिकल में बहुत सारा स्पेस होती है, तो इसी वजह से वो ज़्यादा मॉलिकुलर मोशन कर पाते हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आगे बढ़ती हूँ। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग कंप्रेसिबिलिटी इज डैश। ठीक है, उसमें हम जो क्वेश्चन दिया रखा है उसमें हम का जो कंप्रेसिबिलिटी, हम किसको ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, उस हिसाब को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज वुड, अल्कोहल एंड ऑक्सीजन। क्योंकि वुड एक सॉलिड होती है, इसको तो हम बिल्कुल कंप्रेस नहीं कर सकते। अल्कोहल लिक्विड होती है, उसको हम थोड़ा कंप्रेस कर सकते हो, और ऑक्सीजन गैसेस होती है, उसको हम ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन बी द राइट आंसर। आगे बढ़ती हूँ। व्हिच द फॉलोइंग केमिकल इज नॉट यूज्ड फर्टिलाइजर। देख लीजिए आपके सामने चार ऑप्शन। फर्स्ट कैल्शियम कार्बोनेट, सेकेंड कैल्शियम नाइट्रेट, थर्ड सोडियम नाइट्रेट, लास्ट पोटास। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम लाइमस्टोन भी कहते हैं। उसको हम कोई भी फर्टिलाइजर के हिसाब से नहीं यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम कार्बोनेट। आगे बढ़ती हूँ। वाटर कैन बी टर्न इनटू आइस बाय डैश। फर्स्ट इज एक्सपोजिंग टू हीट, स्टीरिंग बाय विग्रोसली, एडिंग कॉमन सॉल्ट, लास्ट इज रिड्यूसिंग टेम्परेचर। बहुत ईजी क्वेश्चन। हम वाटर को कैसे आइस कर सकते हैं? वाटर के लिक्विड स्टेट में रहते हैं, उसको कैसे हम सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हो? तो इसीलिए हमको उसका टेम्परेचर रिड्यूस करना पड़ेगा और प्रेशर इंक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज रिड्यूसिंग इट्स टेम्परेचर। आगे बढ़ती हूँ। हु डिस्कवर ऑक्सीजन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑक्सीजन एक एसेंशियल एलिमेंट होती है। तो इसी वजह से हु डिस्कवर ऑक्सीजन। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले एक साइंटिस्ट होती है, वो उन्होंने ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। आगे बढ़ती हूँ। व्हिच द फॉलोइंग विल बी केमिकल विल केमिकल इज यूज टू एज प्रिजर्व फूड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। हम जब किसी फूड को, खाना को हम रखाते हैं, उसमें कौन सा केमिकल हम यूज़ करते हैं? फर्स्ट इज सुक्रोलोज, सेकेंड एनिटेम, थर्ड इज सोडियम बेंजाइट, लास्ट अस्पार्टेम। ओके, सो द राइट आंसर है सोडियम बेंजाइट। ओके, प्रिजर्वेटर है तो सोडियम बेंजाइट हमारी आंसर है, तो हम उसको फूड प्रिजर्वेटिव के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सोडियम बेंजाइट। आगे बढ़ती हूँ। व्हिच द फॉलोइंग एलिमेंट आर यूज टू इन मेकिंग डुरालियम। डुरालियम, ओके, आप अलग कह सकते हो, और एक मेटल का मिक्सिंग कह सकते हो। तो उसमें कौन सा मेटल यूज होती है? फर्स्ट इज मैग्नीशियम एल्युमिनियम, सेकेंड कार्बन एल्युमिनियम, लास्ट टीन और आयरन, लास्ट कॉपर और आयरन। ठीक है, उसका नाम ही लियम लगा है, तो एल्युमिनियम तो जरूर रहेगा। तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। ठीक है, याद कर लीजिए, डुरालियम एक अलॉय होती है, किसका? मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज मैग्नीशियम एंड एल्युमिनियम। आगे बढ़ते हूँ। व्हिच द फॉलोइंग केमिकल कैन बी यूज टू प्रोटेक्ट डेली आर्टिकल फ्रॉम कोरोजन।
हमें जो डेली लाइफ में बहुत सारा मेटल का कोरोजन होती है, मेनली आयरन हो चाहे वो किसी भी तरीका मेटल का कोरोजन होती है, उससे हम कैसे बच सकते हैं, कैसे आप उसका कोरोजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन, वार्निशेस, पेस्टिसाइड, टेरिलिन और डिटर्जेंट। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ वार्निशेस। क्योंकि आप पता हो कि वार्निशेस एक पेंट जैसा हम कलर करते हैं, पेंटिंग कहते हैं और ग्लिसिंग कहते हैं, इसी तरीके से वार्निशिंग प्रोसेस होती है। हम उसको वार्निश मेटल को वार्निश कर देती है जिसमें वो कोरोजन नहीं हो सकते। सो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वार्निशेस। वार्निशेस। ओके, आगे बढ़ती हूँ। व्हिच द फॉलोइंग केमिकल इज़ यूज टू रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग। इसमें कौन सा गैस आपको रेफ्रिजरेटर में यूज होती है? फर्स्ट, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सेकेंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, थर्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लास्ट हाइड्रोकार्बन। सो द राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC आप जानते हो अच्छे से, उसको हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। सो आंसर बी द राइट आंसर। ओके, आगे बढ़ती हूँ। शायद इतने ही क्वेश्चन, लगभग 20-21 क्वेश्चन हम आज आपके साथ डिस्कशन किया। तो आपकी कमेंट, आपकी राय और सुझाव क्या है, आप ज़रूर कमेंट कर सकते हो। आपको किसी टाइप का जनरल साइंस का MCQ चाहिए और किसी लेवल का चाहिए। लगभग आज का क्वेश्चन तो इजी से मैटेड था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि अभी क्वेश्चन थोड़ी लेंदी कर रहा है, थोड़ी टाइपिकल भी रख रहा है एग्जामिनर। तो आप अच्छा से उस सारे क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लीजिए। हाँ, यदि उसका आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट कहीं शेयर कर दूँगा, तो आप ज़रूर कमेंट कर लीजिए आपको उसका PDF चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, और अच्छा से एक बार 2 बार वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल ज़रूर जनरल साइंस में हाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।